Hello friends, today we are started a session number 2, chapter 2, reproduction in lower and higher animal. So today we are discussing topic male reproductive system. So the first topic is a male reproductive system. The male reproductive system consists of part of production of gamete and copulation. So male reproductive system में क्या आता है? Part for the production of gametes, जो gamete produce करता है testes and copulatory organs. It consists of testes, duct system and accessory gland. तीन main part है. First one is a pair of testes, duct system and accessory gland. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं टेस्टिस. सो पेयर ऑफ टेस्टिस, द टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. सो जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म्स एंड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. इट इज ओवल इन शेप. नाउ लुक एट डायग्राम हियर. इट इज अ ओवल इन शेप. टेस्टिस का शेप कैसा है? ओवल. इट इज ओवल इन शेप. इट इज मेजर अबाउट 4.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर थिकनेस एंड 2.5 सेंटीमीटर विड्थ. तो उसकी जो मेजरमेंट है, इट इज अबाउट 4.5 लेंथ, 3 सेंटीमीटर थिकनेस एंड 2.5 सेंटीमीटर विड्थ. The pair of testes situated in the scrotum. So look at the diagram. ये जो testes जो है किस में located है? It is located in the scrotum. नीचे दिख रहा है आपको labeling? It is located in the scrotum. Scrotum. So now scrotum arising from the lower abdominal wall. आप लोगों ने last diagram में देखा होगा. It is arising from the lower abdominal wall. Scrotum wall consists of smooth muscle called as a dartos tunic muscle. जो scrotum है, scrotum का जो wall है, okay, this wall muscle is called as a dartos tunic muscle. Scrotum के जो wall है, जो muscle है, इसको क्या बोलते हैं? Dartos tunic muscle. It is called as a dartos tunic muscle. It is a smooth muscle. Dartos tunic muscle कैसे? Dartos tunic muscle is a smooth muscle. It is divided by 2 compartments by right and left by muscle septum. यहाँ पे देखो. Now in the next diagram आपको दिखा रहा हूँ मैं. So it is divided into the 2 compartment, right and left. Each compartment includes testes. हर एक compartment में क्या present है? Testes, epididymis and testicular end of spermatic cord. तो हर एक कंपार्टमेंट में राइट और लेफ्ट कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है, epididymis प्रेजेंट है. यहाँ पे देखो कॉर्पस epididymis दिया है, कौड़ा दिया है और कैपुट दिया है. सो epididymis एंड टेस्टिकुलर एंड ऑफ spermatic cord. Now each testis is connected to the wall of scrotum by the short fibromuscular band called as a gubernaculum. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. Each testis is connected to the wall of scrotum. किससे कनेक्टेड है? टेस्टिस किससे कनेक्टेड है? वॉल ऑफ scrotum. Scrotum by the short fibromuscular band. This band is called as a gubernaculum. आप डायग्राम में देख सकते हो. These are the gubernaculum. So टेस्टिस किससे कनेक्टेड है? वॉल ऑफ स्कॉर्टम विद द फाइब्रोमस्कुलर बैंड. दिस बैंड इज कॉल्ड एज अ गुबरनैकुलम. इस बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? गुबरनैकुलम. ओके, वापस देखो यहाँ पे टेस्टिस का हम लोगों ने गुबरनैकुलम देखा. नाउ नेक्स्ट वन इज द स्कॉर्टम. स्कॉर्टम का मेन फंक्शन क्या है? स्कॉर्टम मेंटेन लो टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस अबाउट 3 डिग्री बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. उससे भी 3 डिग्री टेम्परेचर कैसे रहता है? कम रहता है. सो इट मेंटेन
lower temperature than the body temperature, which require for the production of spermatogenesis, means the production of sperm. तो हम लोगों ने टेस्टिस देखा. सो टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज सिचुएटेड इन द स्कॉटम. शेप कैसा है? ओवल. साइज कैसी है? 4.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 सेंटीमीटर थिकनेस, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ. ओके. द वॉल, स्कॉटम वॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? डर्टोस टूनिक मसल. ओके. स्कॉटम डिवाइडेड किस में? राइट एंड लेफ्ट कंपार्टमेंट. दोनों में क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस, इपिनिडाइमिस और क्या प्रेजेंट है? एंड टेस्टिकुलर एंड ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड. ओके. और टेस्टिस कनेक्टेड स्कॉटम से विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोमस्कुलर बैंड. उस मस्कुलर बैंड को बोलते हैं गुबरनैकुलम. स्कॉटम का मेन फंक्शन क्या है? इट मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर विच रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ये वर टेस्टिस. सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, टीएस ऑफ टेस्टिस. सो ईच टेस्टिस is externally covered with 3 layers: tunica vaginalis, tunica albuginea and tunica vasculosa. So यहाँ in this diagram इसमें दो एक ही लेबलिंग दिख रहा है आपको, tunica albuginea. So tunica vaginalis, it is a outermost, tunica albuginea के ऊपर लेयर प्रेजेंट है. ओके. It is outermost peritoneal covering made up of connective tissue and epithelium. टूनिका वेजिनालिस किससे बनी है? इट इज आउटरमोस्ट लेयर पेरिटोनियल कवरिंग मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इपीथीलियम. सेकंड है टूनिका अल्बुजिना, जो डायग्राम में आपको दिख रही है. इट इज अ मिडल लेयर फॉर्म ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पे देखो टूनिका अल्बुजिना दिख रहा है आपको डायग्राम. ओके. नाउ इट इज मेड अप ऑफ किससे बनी है? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. ओके. एंड टूनिका अल्बुजिना इज अ मिडल लेयर. कैसी लेयर है? मिडल. पहली लेयर कौन सी थी? टूनिका वेजिनालिस. ओके. वो किससे बनी है? इट इज अ आउटरमोस्ट पेरिटोनियल कवरिंग मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इपीथीलियम. सेकंड टूनिका अल्बुजिना, इट इज अ मिडल लेयर फॉर्म बाय फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. एंड थर्ड वन इज अ टूनिका वेस्कुलरिस, जो टूनिका अल्बुजिना के नीचे रहती है. इट इज अ इनरमोस्ट लेयर फॉर्म अ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. तो ये 3 लेयर हुई. सो ईच टेस्ट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स: टूनिका वेजिनालिस, टूनिका अल्बुजिनिया एंड टूनिका वैस्कुलोसा. ओके. सो नाउ हम लोग आउटर कवरिंग देखा. नाउ नेक्स्ट वन, इनर साइड. ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 200 to 300 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. यहाँ पे कोई इस डायग्राम में आपको जो गोल सर्कल बीच में दिख रहे हैं, ऑल दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं? 200 to 300 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन बाय अ सिंगल क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल. देखो डायग्राम में. ओके. सो ये जो ऊपर लिखा है डिवाइडिंग सेल दैट प्रोड्यूसिंग स्पर्म. सो दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय सिंगल क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल. ये जो सिंगल लेयर दिख रही है, ओके, दिस लेयर क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स. आपको दिखा डिवाइडिंग सेल दैट प्रोड्यूस स्पर्म. ये लेयर, इसकी लेयर को क्या बोलते हैं? जर्मिनल इपिथेलियल लेयर, germinal cuboidal epithelial layer. Okay, now this cuboidal epithelial layers undergoes spermatogenesis to produce sperm. Now in between this germinal epithelial cell, आपको यहाँ पे pyramid shape cell दिख रहा है. Okay, cell that nourish sperm लिखा है. These are called as a Sertoli cell. Now this Sertoli cell provide nourishment to the developing sperm. जो developing sperm दिख रहा है आपको, कहाँ पे अटैच हो रहा है वो? सर्टोली सेल्स. एंड सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सेल. इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल द फ्यू लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट. नाउ बिलो द डायग्राम. बिलो डायग्राम में देखो आप लोग, बीच में कुछ गुच्छा जैसा दिख रहा है सेल का, ग्रेप जैसा ऐसे. दीज आर कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल. इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
the group of cell is present is called as a interstitial cell. And now this interstitial cell produce male sex hormone testosterone. क्या प्रोड्यूस करता है? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. तो हम लोगों ने टीएस ऑफ टेस्टिस देखा. टीएस ऑफ टेस्टिस में पहले आउटर कवरिंग देखा हम लोगों ने. आउटर कवरिंग कौन से 3 लेयर है? टूनिका वेजिनालिस, टूनिका अल्बुजिनिया, टूनिका वैस्कुलोसा. और इनर साइड में क्या प्रेजेंट है? 200 to 300 सेमिनिफेरस ट्यूबल. आपको जो सर्कल दिख रहे हैं, ओके, दिस सेमिनिफेरस ट्यूबल किससे लाइन है? क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल. क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल अंडरगोज स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स. Okay, in between this cuboidal epithelial cell the larger pyramid cells are present called as a Sertoli cell. Sertoli cell क्या करते हैं? Provide nourishment to the developing sperms. Okay, नीचे के डायग्राम में देखो आप लोग, in between the seminiferous tubules the group of cells are present, जो आपको ग्रेप जैसे दिखेंगे ऐसे. Okay, these are called as a interstitial cell or leading cells which help to produce male sex hormone testosterone. क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. ओके, तो हम लोगों ने टेस्टिस स्टडी किया, टीएस ऑफ टेस्टिस स्टडी किया. नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सेसरी डक्ट्स. द फर्स्ट वन इज द वासा इफ्रेंशिया, epididymis and vas deferens. So accessory duct include vasa efferentia, epididymis and vas deferens. ओके, तो पहले देखते हैं हम लोग वासा डिफरेंशिया. सो वासा डिफरेंशिया, seminiferous tubule open into the vasa efferentia through the red testis. आपको यहाँ पर एक red testis का लेबलिंग दिख रहा है. सो नाउ seminiferous tubule कहाँ पे है? अंदर. ओके, ट्यूब्यूल्स ऑफ सेमिनिफेरस लेबल में दिख रहा है आपको. दिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहाँ पे ओपन हो रही है? ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया. देखो ऊपर लेबलिंग दिख रहा है टॉप पे. ओके, वासा एफरेंशिया ये दिख रहा है आपको, ये नेटवर्क जो दिख रहा है वासा एफरेंशिया. सो वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द इपिडिडाइमिस. कहाँ पे ओपन हो रहा है वापस? इपिडिडाइमिस. ऊपर कपूट दिख रहा है आपको, कैपुट में ओपन हो रहा है वासा एफरेंशिया. सो वासा एफरेंशिया इज अ देखो व्हाट इज वासा एफरेंशिया? सेमिनिफेरस ट्यूबुल इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू द रीड टेस्टिस. रीड टेस्टिस लेबलिंग दिख रहा है आपको और वासा एफरेंशिया दिख रहा है. सो सेमिनिफेरस ट्यूबुल ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू द रीड टेस्टिस. सो वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस ओपन इनटू द इपिडिडाइमिस. इपिडिडाइमिस कौन सी रीजन में ओपन हो रहा है? कैपुट इपिडिडाइमिस, जो ऊपर लेबलिंग दिख रहा है आपको. सो वासा एफरेंशिया ओपन इनटू द इपिडिडाइमिस इन द कैपुट रीजन. ओके, ये हुआ वासा एफरेंशिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज द इपिडिडाइमिस. हम लोग डक्ट सिस्टम में पहले क्या देखा? वासा एफरेंशिया देखा. सेकंड वन इज द इपिडिडाइमिस. सो नाउ इपिडिडाइमिस इज अ 6 मीटर लॉन्ग कॉइल ट्यूब. आपको देखो नीचे कैपुट इपिडिडाइमिस दिखा है, पूरा ये जो दिख रहा है कैपुट, कॉर्पस, बीच में कॉर्पस दिया है एंड कौड़ा दिया है. तो नाउ दिस complete region is called as a epididymis. It is a 6 meter long. Okay, लास्ट डायग्राम में आपको दिखा रहा वैसे प्रॉब्लम होता होगा, तो ये देखो. सो आई विल शो इन द डायग्राम इपिडिडाइमिस. इपिडिडाइमिस का डायग्राम आप देख सकते हो. कैपुट इपिडिडाइमिस दिया है, बीच में कॉर्पस इपिडिडाइमिस दिया है एंड नीचे कौन सा है? कौड़ा इपिडिडाइमिस. सो वासा एफरेंशिया ओपन इनटू द इपिडिडाइमिस इन द कैपुट रीजन. सो इट इज अ 6 मीटर लॉन्ग. कितना मीटर लॉन्ग है? 6 meter long coil tube found in the posterior lateral side of the each testis. Testis के lateral side में present है. Okay, it is 6 meter coil tube found in the posterior lateral side of the each testis. It is divided into the 3 parts: upper caput, middle corpus and lower cauda. Okay, upper कौन सा है? upper caput, middle corpus and lower cauda. These are the region. So these are 3 region of the epididymis. Now इस डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, अपर कैपुट दिख रहा है आपको, कैपुट, मिडल कॉर्पस एंड इनर वन इज अ cauda. So upper caput is a wide and receive vasa efferentia. अपर जो कैपुट है क्या रिसीव करता है? वासा एफरेंशिया को. ओके, मिडल कॉर्पस, मिडल जो कॉर्पस है
इधर को कॉर्पस इट स्टोर स्पर्म फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन. कॉर्पस रीजन क्या करता है? इट स्टोर स्पर्म्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. एंड नाउ इन दिस रीजन, इन द कॉर्पस रीजन, sperm undergoes maturation. Sperm undergoes maturation. और कहाँ पे प्रेजेंट है? It lies in the lateral side of the testes. Now next one is the lower cauda region. Before entering the vasa deferens, हमको vasa deferens डायग्राम में दिख रहा है ऊपर. Okay. So before entering the vasa deferens, the spermatozoa is stored here. In cauda region, spermatozoa क्या हो रहा है? Store हो रहा है. Okay, this part lies on the caudal side of the testis and it is a wide. कैसे रहती है? Wide. So अपर कैपुट देखा, कैपुट में वासा इफ्रेंशिया ओपन होता है. मिडल कॉर्पस देखा, वहाँ पे जो स्पर्म है टेम्पररी स्टोर होते हैं एंड मैच्योर होते हैं. एंड काउडा रीजन में क्या होते हैं? काउडा रीजन में हियर अगेन स्टोर. तो ये वो आपका कैपुट, कॉर्पस एंड काउडा ऑफ द इपिंडिडाइमिस. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज एसेसरी डग. थर्ड एसेसरी डग. पहला कौन सा था? वासा इफ्रेंशिया. सेकंड इपिडिडाइबिस. थर्ड वन इज अ वासा डिफरेंशिया. सो नाउ इन दिस डायग्राम आप लोग देख सकते हो काउडा इपिडिडाइमिस के ऊपर जो लॉन्ग ट्यूब जा रही है जिधर को वासा डिफरेंस आपको लेबलिंग में दिखता होगा.